हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये अभी हो सकता है किसी से सलाह ले रही है। कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या फिर कोई इनके दोस्त वगैरह हो सकते हैं। ऐसा इंसान कोई है जिस पर इनको भरोसा भी है और वो अनुभवी भी है, तो ये उनसे सलाह ले रहे हैं किसी तरह से। और ये जो सलाह ले रही है ये पैसों से जुड़ा हुआ है। कुछ पैसों को लेकर ये किसी से सलाह ले रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में दिखाई दे रही है आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर ऐसा है कि कह दीजिए तो अभी आपके पर्सन के लिए इसके दिल में प्यार व्यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है और एटीट्यूड भी बहुत है इसके में। अभी टोटल माइंड गेम चल रहा है। थर्ड पार्टी अपने दिमाग से बहुत कुछ सोचकर काम ले रही है, बस अभी उसको अपना फ़ायदा ही दिख रहा है। प्यार मोहब्बत यहाँ पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उसे। अब ऐसा है गाइस कि ये चाह रही है जो भी इसका काम है उसको ये जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। ये जो पैसों से, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ भी इसका है, जिसको ये आपके पर्सन से लेना चाहती है, उसको ये जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रही है। इसीलिए किसी से ये सलाह भी ले रही है कि इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि जो भी इसको चाहिए वो हासिल हो जाए। और यहाँ पर ऐसा है कि इसको अब अपनी किस्मत पर भी भरोसा नहीं है। इसको लगता है जितनी जल्दी हो सके जो भी लेना है ले लो, और उसके बाद कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाकर कुछ मिलने वाला भी है या नहीं। अभी इसको खुद की किस्मत पर भी भरोसा नहीं है। अभी ऐसे चक्रव्यूह में थर्ड पार्टी फंसी हुई है। और पहले भी गाइस इनके रिश्ते में दूरियां आई थी, तो ये दोनों फिर से एक हुए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उस समय भी वही है कि बहुत ज़्यादा प्यार देकर आपके पर्सन को बहलाया फुसलाया है और यहाँ पर बहुत अच्छा बनकर दिखाया, इमोशनल ब्लैकमेल भी उनको किया। तो उस सब की वजह से इसका रिश्ता सुधर तो गया था और ये दोनों एक हुए भी थे। और उस समय तो ये अपना काम बना ली, आपके पर्सन को दोबारा से अपने काबू में ले आई थी। और आपके पर्सन भी क्या था, उस समय कुछ समझते नहीं थे, थर्ड पार्टी को वो समझते नहीं थे, तो इसकी बातों में वो आ भी जाते थे। तो उस समय वही हुआ और इसका काम बन गया और फिर इसकी लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसा ये चाहती थी। इसको सब कुछ आपके पर्सन से मिल रहा था, जो भी फ़ायदा इसको चाहिए सब कुछ मिल रहा था। तो यहाँ पर उस समय तो इसका काम बन गया, लेकिन अब इसको लगता है कि अब काम बनाना मुश्किल है। अभी भी इसके रिश्ते में परेशानी दिखाई दे रही है और इसको लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, एक पल में पासा पलट सकता है, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। इस वजह से जल्द वो अपना काम बनाने के चक्कर में है। और थर्ड पार्टी के दिमाग में शुरू से एक ही बात है गाइस कि पैसा है तो सब है, इसलिए ये पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और अभी भी इसका वही है कि जितना ज़्यादा ऐसा है कि आपके पर्सन से बटोर लिया जाए, वो उतना जितना मिल जाए उतना अच्छा है। तो अभी भी उसका प्रयास वही है, इसीलिए वो सलाह ले रही है। चाहे ये किसी वकील से सलाह ले रही है, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग हैं और अनुभवी कोई व्यक्ति है जिससे ये सलाह ले रही है कि किस तरह से इसको जो भी चाहिए वो हासिल कर सके। तो उसके लिए ये भी वही है कि चिंता में भी है और उसी के लिए भी प्रयास कर रही है कि जो कुछ भी लेना है आपके पर्सन से जल्द ले लिया जाए, क्योंकि इस इंसान का अब कोई भरोसा नहीं है। और हो सकता है कि कल को कुछ भी ना हाथ आए, ये भी हो सकता है किसी तरह से आपके पर्सन कोई चालाकी कर दें तो इनको कुछ भी ना मिले वहाँ से। तो ये इसीलिए अभी चिंता में है और अपना काम बनाने के चक्कर में बहुत प्रयास कर रही है। एक समय था गाइस जब ये दोनों ही ऐसा बनकर दिखाते थे कि इनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार है और ऐसा एक दूसरे से भी ये कहते थे कि भाई कभी साथ छूटने वाला नहीं है, अब फ्यूचर में भी दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है। बस ये दोनों एक दूसरे को मिल गए, अब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब भी इन लोगों ने शुरुआत में तो ये बातें भी की और लोगों को भी पता था कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
अब ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो गई है। शुरुआत में उसका भी यही था कि आपके पर्सन अगर उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो उसकी लाइफ कुछ भी नहीं है। इसके लिए क्या था, वो भी आपके पर्सन को किसी तरह से कंट्रोल में रखना चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्रयास करती, ये नाराज़ होते तो मनाती, बहुत कुछ उपाय ये करती थी, क्योंकि इसको यही लगता था कि अगर वो नहीं रहेंगे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो गई है। अब ये क्या है, जितना कुछ इसको समेटना था वो इसने समेट लिया है। अब और प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में भी है, और वो काम बनाने के लिए अभी जैसे कि प्रयास कर ही रही है, पूछताछ लोगों से कर रही है, सलाह ले रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इसको अब आपके पर्सन की गरज है ऐसा दिखाई नहीं देता। अब इसका ऐसा हाल है, रहना है रहो, जाना है जाओ, क्योंकि वैसे भी इसने बहुत कुछ बटोर लिया है, अपनी व्यवस्था इसने कर ली है, इसलिए अब इसको ज़्यादा चिंता भी नहीं है। फिर भी ये चाहती है और जितना मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन अभी भी इसके पास व्यवस्था पूरी है, इसीलिए आपके पर्सन को भाव नहीं दे रही है। और अब ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी को लगता है इसके पास तो सब कुछ अभी इसने हासिल कर लिया, सब कुछ है, अब अपनी लाइफ को ये ऐसे भी बहुत अच्छी ढंग से जी सकती है, चाहे ये उस आपके पर्सन उसकी लाइफ में रहें या ना रहें। तो अब क्या है, थर्ड पार्टी घमंड में भी आ गई है। अब क्या करती है कि जब आपके पर्सन को जो मन में आया बोल देती है, चाहे उन्हें बुरा लगे उसे कोई मतलब नहीं रहता, जैसा मन होता है वैसा कर रही है, बिना कोई सलाह लिए हर काम कर रही है। और पहले ऐसा था, छोटी छोटी बातों को भी आपके पर्सन से पूछती थी, पर अब किसी तरह से ना कुछ पूछ रही है, ना कोई सलाह ले रही है, अपनी मनमानी कर रही है, और जो मन में आया आपके पर्सन को बोल देती है। कभी ये भी नहीं सोचती कि उन्हें बुरा लगता है, और यहाँ पर किसी तरह से आपके पर्सन को हर्ट भी करती है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन इस सब चीज़ को समझ भी गए हैं, इन सब चीज़ों को अब वो समझ भी गए हैं कि थर्ड पार्टी की जो ज़रूरत थी वो तो पूरी हो ही गई है, और बहुत कुछ इसने हासिल भी कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये घमंड में आ गई है, और इसीलिए ऐसा है कि अब व्यवहार ख़राब करती है। और जो थर्ड पार्टी में बदलाव आया है गाइस, वो इस वजह से है, देखिए पहले इसके भी दिल में आपके पर्सन के लिए ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो प्यार था ही, लेकिन अब ये इसलिए बदल गई है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसको आपके पर्सन के बारे में समझ में आया है कि ये उसको धोखा दिए हैं। ये हो सकता है उसके साथ रहते हुए भी आपके साथ जुड़े रहे, ये बात कहीं से उसको पता चली, या अंदाज़ा उसको लगा कि ये और किसी के साथ रिश्ते में है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आपके पर्सन ने किया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी क्या है, अब सतर्क हो गई है। अब वो ना इन पर भरोसा कर रही है, ना वो उसको उम्मीद है कि ये इंसान उसका साथ हमेशा देंगे। पहले उसको यही था कि ये कभी उसको छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन अब उसको भी लगता है कि इंसान ऐसा है जो कभी भी बदल सकता है। इसीलिए वो देखिए अपनी व्यवस्था पहले से ही कर ली है, और अभी भी वो चाह रही है जितना कुछ मिले बटोर लिया जाए, ताकि अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकेगी, क्योंकि उसको पता है पैसा है तो सब कुछ है, ये उसके दिमाग में रहता है। तो वो क्या है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अभी प्रयास कर रही है, और इस इंसान पर अब उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसे अब आप उन पर भरोसा नहीं करते, कहीं ना कहीं गड़बड़ आपने भी देखा है, तभी तो आपका भरोसा भी उठा है उस इंसान से। तो अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी वैसा ही हुआ है, तो वो भी अब भरोसा नहीं करती आपके पर्सन पर, और इसीलिए वो उसको चिंता है कि अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया जाए, और फिर ये इंसान छोड़कर चला भी जाएगा तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो इसी चिंता में क्या है, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। आज की रीडिंग में कहीं भी थर्ड पार्टी के दिल में आपके पर्सन के लिए ना ही प्यार दिखाई दे रहा है, ना उनके लिए कोई फिक्र दिखाई दे रही है, और ना ही किसी तरह से उनके लिए लॉयल दिखाई दे रही है। आज ऐसा है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और इमोशनल तो बिल्कुल है ही नहीं, और अपने बारे में सोच रही है, अपना फ़ायदा देख रही है, और अपना काम बनाने के चक्कर में है ये। इसको आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है, जो इसको चाहिए वो चाहिए, बाकी उनका जो होना है वो होता रहे, उनसे इसका अब कोई लेना देना नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। पैसा ही सब कुछ है, प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, बस उतना मिल जाए, और फिर उसके बाद अब ये अपने रास्ते और आपके पर्सन अपने रास्ते। इसकी सोच में ये भी है कि ये खुद ही उनका साथ छोड़ देगी, बस इसको जो मिलना है वो मिल जाए। और अभी आपके जो पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रही है, अपना ही सोच रही है, और उसको किसी तरह से ऐसा है कि अपनी लाइफ को ही बेहतर बनाना है, और ये उसका साथ ना भी दें तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा भी उसके दिमाग में चलता है। और अभी ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी अभी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जो उसकी फैमिली के लोग हैं उनके साथ, और अपने जानने वालों को लोगों के साथ ज़्यादा समय बिता रही है।
अभी आपके पर्सन को ना ही समय दे रही है, ना उनकी तरफ ये ध्यान देती। अब यहाँ आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और यहाँ पर पास्ट को भी याद कर रहे हैं जो समय आपके साथ बीता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन जब जब ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ये खुद को इसलिए रोकते हैं कि इनको लगता है पहले ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी से निकल जाएं। जो भी यहाँ पर समस्या है आप दोनों के बीच, इसको ये ख़त्म कर ले, तब कहीं जाकर ये आपके साथ रिश्ते में आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप तो इनको ऐसा है कि अब अपनाने वाले हैं नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहिए जहाँ थर्ड पार्टी को ये साथ लेकर चलें। तो फिर इनको यही लगता है कि अगर ये अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये सही नहीं होगा, पहले इनको थर्ड पार्टी से निकलना होगा, तब कहीं जाकर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, और आपके साथ ही वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं, सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन अभी थर्ड पार्टी की वजह से ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, तब फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मंथ यहाँ लग सकता है कि ये आपसे किसी तरह से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि अभी जो नो कांटेक्ट है ये 1 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा भी है, लेकिन अभी तुरंत ये सब नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा, 1 महीने आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।